रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बेटे जी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, अपनी बुक्स के ऊपर इसको मेंशन कर लें। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंसेप्ट, बेटा जी बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या है? एक मटेरियल पार्टिकल है। अब जो भी पार्टिकल बेटा जी मटेरियल की तरह होगा, आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम क्या कर सकते हैं? इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है जिसकी वजह से हम इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कैन मेजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में, एंड एक्यूरेटली। ठीक हो गया। तो जब बेटा जी डी ब्रोगली का कंसेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन ड्यूल बिहेवियर शो करता है, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है और ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, तो फिर बेटा जी हाइजेंसबर्ग ने कंसेप्ट दिया, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। यही वजह है कि हम इनकी पोजीशन और इनका मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। तो on the basis of de Broglie's concept, due to dual behavior of electron, its position and momentum cannot be determined simultaneously। उसकी बेटे वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं। तो ड्यूल बिहेवियर शो करने की वजह से हम उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को बेटा जी नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको बेटा जी? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटे, तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यही वजह है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। इसने बेटा जी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अपने इस प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो प्रेजेंट किया। वो क्या था? डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बेटे आपने याद रखनी है। यहां पे डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है बेटा जी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, पोजीशन फाइंड करने में एक्यूरेसी ना होना। ठीक है,
इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। और जबकि डेल्टा पी बेटा जी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि आप मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। बेसिकली वो कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करेंगे तो फिर जो अनसर्टेनिटी है बेटा जी किसमें, पोजीशन में, मोमेंटम में, वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप पोजीशन फाइंड करेंगे तो क्या चीज़ कम हो जाएगी, मोमेंटम फाइंड करने की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। बात की समझ लगी ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करेंगे तो मोमेंटम फाइंड करने की जो सर्टेनिटी है, यकीनियत है, वो बेटे कम हो जाएगी। और अगर मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे तो फिर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स रिलेशन में हैं। ठीक है, कि अगर आप एक क्वांटिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर दूसरी क्वांटिटी फाइंड करने के इम्कानात क्या हो जाएंगे बेटा जी, कम हो जाएंगे। और अगर दूसरी क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो पहले वाली क्वांटिटी फाइंड करने के इम्कानात क्या हो जाएंगे, कम। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है वो बेटा जी बिहेव कर रहे हैं एज वेव एंड एज पार्टिकल। तो अब ये पॉइंट याद रखना है आपने कि हेज़न्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये बेटे एप्लीकेबल होता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे। एप्लीकेबल किस पे होता है बेटा जी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ये एप्लीकेबल नहीं। या आप कह सकते हैं जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ इनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है क्योंकि ये पार्टिकल ज्यादा वेव की तरह बिहेव करते हैं, इस वजह से इनकी पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब देखो बेटा जी कि इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि क्या हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या क्या हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा जी एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखें सब बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास सपोज करते हैं कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बेटा जी इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए जरूरी क्या है कि इसके ऊपर आप क्या करें, लाइट को फॉल करें। किसको फॉल करें, लाइट को फॉल करें। अब कौन सी लाइट, अगर तो बेटे हम यहां पे यूज करते हैं विजिबल लाइट को, ये बेटा जी क्या है, विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट को अगर गौर से आप देखें तो विजिबल लाइट की वेव लेंथ बेटा जी क्या है, इलेक्ट्रॉन के डायामीटर से बहुत ज्यादा है। क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फॉल हुई है? तो जब वो फॉल ही नहीं हुई इसका मतलब है विजिबल लाइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों, तो आप क्या बताएंगे कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉनिक डायामीटर से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम बेटे यूज करते हैं क्या, एक्स रेज। क्या यूज करते हैं, एक्स रेज। ये देखें ये पड़ा हुआ जी इलेक्ट्रॉन। अब एक्स रेज की जो बेटा जी वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट के मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के डायामीटर के मुकाबले में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, ये बेटा जी क्या है, एक्स रेज हैं। अब हमें पता है कि एक्स रेज की वेवलेंथ और एनर्जी आपस में क्या है बेटा जी, इनवर्स इनका रिलेशन है कि वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखें एक्स रेज को आपने फॉल किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आपको पता चल गया जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ ही क्या होगा, साथ ही बेटा जी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बेटा जी, इसका मोमेंटम बदल जाएगा। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए जब आपने पोजीशन फाइंड की तो मोमेंटम फाइंड करने के इम्कानात क्या हो गए, कम हो गए। सही है। अब आप चाहते हैं कि पोजीशन के साथ साथ हम इसका मोमेंटम भी फाइंड करें, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। तो आप क्या करते हैं, एक्स रेज की वेवलेंथ को ज्यादा कर लेते हैं।
आप चाहते हैं कि कम एनर्जी वाली जो है वो एक्स रेज इस्तेमाल की जाए। अगर एक्स रेज की एनर्जी कम करेंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए बेटा जी, ज्यादा वेवलेंथ वाली एक्स रेज, ज्यादा वेवलेंथ वाली एक्स रेज का इफेक्ट क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल नहीं करेंगे, तो इस दौरान फिर क्या होगा, पोजीशन ही फाइंड नहीं होगी। अब ये देखिए बेटा जी, ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि ड्यू टू ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूंकि ड्यूल बिहेवियर शो करता है, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विजिबल लाइट कैन नॉट बी यूज्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताएंगे, विजिबल लाइट की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के डायामीटर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर बेटा जी आप एक्स रेज यूज करते हैं स्मॉल वेवलेंथ वाली, हाई एनर्जी वाली, तो फिर पोजीशन फाइंड कर लेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो मोमेंटम फाइंड नहीं किया जा सकता। आप चाहते हैं कि वेलोसिटी चेंज ना हो, तो फिर क्या करें, एक्स रेज की एनर्जी को कम कर दें। एक्स रेज की एनर्जी कम करेंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये है बेटा जी क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि ड्यू टू ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ओके हो गया। अब ये दो कंसेप्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रखने हैं। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेव नेचर ड्यूलिटी कंसेप्ट, तो आप क्या बताएंगे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो बिहेव करते हैं एज वेव और एज पार्टिकल। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो है ये ड्यूल बिहेवियर शो करते हैं, यही वजह है कि हम इनकी पोजीशन और इनका मोमेंटम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते। बेटा जी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। इस मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर सर्टेनिटी है किसमें, पोजीशन फाइंड करने में, तो फिर हम मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर मोमेंटम फाइंड करने की सर्टेनिटी हो जाए तो फिर पोजीशन फाइंड नहीं हो सकती। ओके हो गया। ये बेटा जी मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है, तो फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जस्टिफाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली, तो ये आपने कॉम्पटन इफेक्ट के जरिए बताना है, जिसमें आप पहले बताएंगे कि विजिबल लाइट जो है इससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के डायामीटर से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्स रेज। एक्स रेज इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेंगे तो क्या होगा, उसका मोमेंटम बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी, तो लिहाजा पोजीशन फाइंड करने के साथ मोमेंटम फाइंड नहीं हो सकता। और अगर बेटा जी आप इसकी एनर्जी कम करेंगे तो एक्स रेज की वेवलेंथ बढ़ने की वजह से आप पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। ओके हो गया। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। किसी को इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो